हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्विच बोर्ड में क्लिप लगाते ही फ्रेंड पैसे का बचत होगा। आपने कभी इस तरीके से कढ़ाई में हल्दी पाउडर डाले हैं, आपका घिस घिस के बर्तन साफ करने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज का ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स हम देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में हम सभी लोग खाना बनाते हैं फ्रेंड। प्रेशर कुकर धोकर जब भी हम गैस के ऊपर रखते हैं, इसके अंदर ना पानी रह जाते हैं, और इस पानी अगर गैस पर सुखाएंगे, प्रेशर कुकर गर्म होने में बहुत समय लगेगा, गैस खर्च ज़्यादा होगा। इसके लिए जब भी आप प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर रखें, उल्टा करके रखें, इससे अंदर में जो पानी है बहुत ही जल्दी 1-2 सेकंड में ही सूख जाएगा, और प्रेशर कुकर जो है बहुत ही कम समय में गर्म हो जाएगा। इससे आपका गैस खर्च कम होगा। रोटी बनाने के बाद गरम तवा को हम ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन फ्रेंड हम जो बाज़ार से नए कंघी खरीदते हैं ना, कई बार होता है क्या, नए जो कंघी होते हैं, कंघी में ना बहुत ही ज़्यादा धार होते हैं, जिसके कारण हमारा बाल झड़ते हैं और बालों में कंघी करने में दर्द लगते हैं। तो जब भी आप मार्केट से नए कंघी खरीदें, रोटी बनाने के बाद गरम तवा के ऊपर कंघी को इस तरीके से घिसने से कंघी देखिएगा एकदम से स्मूथ हो जाएगा, और आपका बाल भी नहीं झड़ेगा और दर्द भी नहीं होगा। रोटी बनाने के समय कई बार एक दिक्कत आ जाती है, रोटी जो होते हैं बेलन चकला में इस तरीके से चिपक जाते हैं, और आटा तो बर्बाद होते ही है, बेलन चकला हमारा एकदम गंदा हो जाते हैं। फिर से हमें साफ़ करना पड़ते हैं, फिर से रोटी बनाने जाए तो एक ही प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि बेलन चकला लकड़ी का होते हैं, कई बार नमी आ जाते हैं इसमें और ये दिक्कत होती है। अगर ये दिक्कत हो रहा है तो तुरंत एक काम कीजिए, गैस को ऑन करके 2-3 सेकंड के लिए बेलन चकला को गैस के ऊपर इस तरीके से आग के ऊपर रखने से बेलन चकला में जो नमी है वो चला जाते हैं। फिर आप रोटी बनाएंगे ना, तो देखिएगा आपका रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने गैस के ऊपर बेलन चकले को रखे थे, जिसके कारण बेलन चकले में जितना भी नमी था एकदम से सूख गया है। फिर हम रोटी बनाकर दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से रोटी हमारा बेलन चकले के ऊपर गोल घूम रहा है, और इस तरीके से रोटी बनाने से चिपकेगा नहीं रोटी बेलन चकला में, और आसानी से हम रोटी बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप रोटी बनाएंगे ना तो समय भी कम लगेगा, बेलन चकला भी आपका एकदम गंदा नहीं होगा। मेरा ये रोटी तैयार हो गया है, मैं इसको रख रही हूँ। फिर से एक रोटी मैं बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप चाहे जितना रोटी बनाए और कभी भी आपका बेलन चकला में रोटी चिपकेगा नहीं, और बेलन चकला भी आपका गंदा नहीं होगा। तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो कैंची होते हैं ना, कैंची की मदद से हम कुछ चीज़ काटिंग तो करते ही है। कई बार कैंची का धार ख़त्म हो जाते हैं, हम मार्केट से अगर धार कराने जाए तो बहुत पैसा लग जाते हैं। घर पर हम धार कर सकते हैं। हमारे घर में जो दवाई हम खाते हैं ना, जिससे फॉइल पेपर में आते हैं दवाई, दवाई ख़त्म हो जाने से हम पैकेट को फेंक देते हैं। फॉइल पेपर वाला जो दवाई है उसको मत फेंकिएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप क्या कीजिएगा, 40 से 50 बार इस तरीके से दवाई को काटिंग कीजिएगा। फॉइल पेपर को इस तरीके से काटिंग करने से कैंची से जो धार चला गया था वो धार अपने आप ही वापस चला आएगा। मार्केट से आपको कैंची को धार कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रोटी तो हम बिना बेलन चकले से ही बनाते हैं। आपने कभी इमरजेंसी टाइम में बिना बेलन चकला के रोटी बनाया है? वो भी बहुत ही कम समय में एकदम से परफेक्ट गोल रोटी आपका बनकर तैयार
हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का जो आटा वाला सोयाबीन वाला बड़ा पैकेट होते हैं ना, मैंने यहाँ पर आटा वाला पैकेट ले लिया है, तीनों साइड काटिंग करके ले लिया है। मेरा तो 1 किलो का आटा इस तरीके का पैकेट से ही काम बन जाएगा, परफेक्ट रोटी बनेगा। ये देखिए, एक साइड में हम क्या करेंगे, पहले सूखा आटा हम इसमें डाल देंगे, फिर हम रोटी बनाने के लिए लोई रखेंगे, फिर से ऊपर से आटा डाल देंगे, फिर इसको दूसरे साइड से कवर करेंगे। मैं यहाँ पर ले लूँगी एक कटोरी। कटोरी को इस तरीके से हम गोल गोल थोड़ा सा टैप करके घुमाएंगे, और इस तरीके से घुमाने से ये देखिए रोटी बड़ा हो रहा है, एकदम से परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हो जाएगा। बिना बेलन चकला के आप भी इस तरीके से रोटी बना सकते हैं, और आपका रोटी भी परफेक्ट गोल बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से रोटी बन गया है। फिर से अगर आप ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं उस हिसाब से गोल घुमाइएगा। अगर आप चाहते हैं जो आपका रोटी है, पराठा है, इस तरीके से बनाना, तो बिना बेलन चकला के ही पहले अब बन जाएगा, लेकिन आटा को थोड़ा सा नरम करके आप गूँथिएगा। एकदम से पतला मैंने रोटी बनाया है, वो भी एकदम से परफेक्ट गोल रोटी बिना बेलन चकला के। अगर आपके पास बेलन चकला ना हो, किराए के घर में रह रहे हो, तो इस तरीके से पॉलीथीन जुगाड़ करके रोटी बना सकते हैं एक कटोरी की मदद से। हमारे घर में ऐसे जो कढ़ाई होते हैं ना, कई बार बड़ा वाला कढ़ाई हो, हम कोई फेस्टिवल में यूज़ करते हैं, बाकी समय में इसको हम उठा कर रखते हैं, लेकिन इस तरीके का कढ़ाई में ना निशान आ जाते हैं, इस तरीके का देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो ये जो निशान है, अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको साफ़ करें, बहुत समय हमें घिसना पड़ेगा फ्रेंड, और हमें समय भी लगेगा, मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो बिना घिसे इसको आप चुटकियों में साफ़ कर सकते हैं, ज़्यादा समय ज़्यादा नहीं लगेगा, मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले लिया है, कटोरी में ले लिया है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब। फिर इसके अंदर हम डाल रहे हैं, देखिए, डिटर्जेंट पाउडर, वो भी आधा चम्मच के करीब। दोनों को हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स्ड कर लेंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर एक पतला सा हम घोल बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ये जो मिश्रण है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी भी एल्युमिनियम बर्तन को चमकाने में मदद करेगा। हल्दी हम सभी लोग ही जानते हैं, हल्दी एल्युमिनियम बर्तन को साफ रखने में मदद करते हैं। ये देखिए, मिश्रण को हमने डाल दिया है। पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में इसको अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम कढ़ाई में अच्छे से लगा कर ले रहे हैं। फिर मैंने एक पुराना टूथब्रश ले लिया है, टूथब्रश की मदद से पूरे मिश्रण को कढ़ाई में अच्छे से लगा कर हम इसको रख देंगे। कुछ टाइम के लिए आप इसको ऐसे ही रख दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास समय ना हो तो तुरंत ही इस मिश्रण को लगा कर आप घिस सकते थे। मैं यहाँ पर 10 मिनट के लिए रख दिए थे। आप नॉर्मल स्कॉच की मदद से कुछ टाइम के लिए ऐसे ही घिसेंगे, 1-2 सेकेंड, ज़्यादा घिसने की आपको यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका जो कढ़ाई में निशान आ गया था ना, वो एकदम से साफ़ सुथरा क्लीन हो जाएगा, नए जैसा हो जाएगा। तो चलिए, मैंने घिस लिए हैं। अब मैं आप लोगों को कढ़ाई को धोकर दिखाऊंगी कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हुआ है। आप खुद देख लीजिएगा, रिज़ल्ट अच्छे लगे, आपके भी कढ़ाई में निशान आ जाए इस तरीके का, तो आप भी ये टिप्स फॉलो करके कढ़ाई को साफ़ करके ले सकते हैं। हमारे घर में जो फ़ोन का चार्जर होते हैं ना, कई बार हम फ़ोन चार्ज करने के बाद क्या करते हैं, फ़ोन को इस तरीके से स्विच बोर्ड के ऊपर रखते हैं, या कई बार चार्जर के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ोन के जो चार्ज करने के जगह है, स्विच बोर्ड है, वहाँ पर कोई टेबल वगैरह नहीं है, तो कई बार फ़ोन हमारा गिर जाते हैं, जिसके कारण फ़ोन खराब हो जाते हैं, बहुत पैसा नुकसान होते हैं। तो इस तरीके का आप पॉलीथीन ले लीजिएगा, फ़ोन के चार्जर को वायर को खोलकर पॉलीथीन को चार्जर के अंदर इस तरीके से आप
डाल लीजिएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, चार्जर के वायर को आप इस तरीके से चार्जर में लगा लीजिएगा। फिर आप स्विच ऑन करके फ़ोन को क्या करेंगे, पॉलीथीन के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे फ़ोन गिरने का जो चांसेस रहते हैं वो नहीं रहेगा। फ़ोन आराम से चार्ज हो जाएगा। अगर कोई टेबल चेयर कुछ भी नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पैसे कभी खर्च होने का चांस नहीं रहेगा, कहीं क्योंकि फ़ोन अगर गिरेगा तो पैसा खर्च हो जाएगा ख़राब हो जाने से। जब भी हम चावल पकाते हैं फ्रेंड, उस टाइम थोड़ा सा अगर टिप्स अप्लाई करेंगे तो गैस का हम बचत कर पाएंगे। चावल पकाने के बर्तन के ऊपर आप एक बर्तन में पानी इस तरीके से रख कर ढक दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका चावल भी अच्छे से पक जाएगा। ऊपर जो आपने पानी रखे थे वो भी गर्म हो जाएगा। और इस गर्म पानी को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सब्जी तरकारी में हम सभी लोग गर्म पानी डालने से टेस्ट बढ़िया आते हैं। ये देखिए मेरा पानी यहाँ पर एकदम से गर्म हो गया है। आप अगर दाल बना रहे हैं तो आपको गैस खर्च करके गर्म पानी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो सब्जी बना रहे हैं उसमें भी आप गर्म पानी डाल सकते हैं, कम समय में सब्जी पक जाएगा। इससे आपका गैस खर्च कम होगा। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आप फ्लास्क के अंदर भर कर रख दीजिएगा। तो एक्स्ट्रा करके गैस खर्च करके आपको गर्म पानी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चावल बनाने के समय आप गर्म पानी करके रख सकते हैं। स्विच बोर्ड में आपने कभी क्लिप का यूज़ किया है? क्यों हम स्विच बोर्ड में क्लिप का यूज़ करेंगे जिससे हमारा पैसे का बचत होगा? चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सेलो टेप ले लिया है। सेलो टेप को स्विच बोर्ड के अंदर चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो इस तरीके का कपड़े सुखाने का क्लिप होते हैं ना, मैंने इस तरीके से क्लिप को चिपका दिया है। कई बार हमारे घर में जो फ़ोन के चार्जर होते हैं, चार्ज करने के बाद हम निकाल लेते हैं फ़ोन को, ऐसे ही चार्जर रख देते हैं। देखने में भी ख़राब लगते हैं। अगर छोटे बच्चे हों चार्जर को खींचते हैं, चार्जर ख़राब हो जाते हैं और घर भी हमारा ख़राब लगते हैं देखने में। तो एक काम कीजिएगा, आप चार्जर के जो वायर है इसको फोल्ड करके क्लिप में फंसा दीजिएगा। जो क्लिप हमने सेलो टेप की मदद से चिपका दिए हैं स्विच बोर्ड में, इससे छोटे बच्चे लोग चार्जर को नहीं खींच पाएगा। घर भी आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। किस तरीके से हम छोटे छोटे टिप्स अप्लाई करके हमारा पैसा बचा सकते हैं बिजली का बिल का। कई बार फ़ोन चार्ज करने के बाद, फ़ोन निकलने के बाद स्विच को ऑन रखते हैं, इससे भी बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। जब फ़ोन चार्ज करना हो जाए तो आप स्विच ऑफ करके ही रखिएगा, इससे बिजली का बिल कम आएगा। कई बार हम टीवी को रिमोट से ऑफ करते हैं, स्विच ऑन रखते हैं, बिजली टीवी में जाते हैं जिसके कारण बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। तो काम ख़त्म हो जाने से स्विच ऑफ रखिए।